पिछले 3 महीने में सोशल मीडिया पे एक नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है। कभी वो नाम किसी बड़े टेलीविज़न के या यूट्यूब के पोर्टल पे चलता है, कभी किसी बड़े पंजाबी रैपर के मुंह से वो नाम आता है। और पिछले 3 दिनों से ख़ासतौर पे लखनऊ शहर में बहुत ही ज़्यादा वो नाम चल रहा है, वो है हनी सिंह। हनी सिंह को मैंने टेलीविज़न के दौर पे, जब मैं टेलीविज़न करता था तो कई बार कवर किया। हनी सिंह ऐसे आप कह सकते हो कि उगना और अस्त होना, इन दोनों की एक बड़ी कहानी है। हनी सिंह का जब आप जीवन देखेंगे तो आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना क्रिएटिव आदमी होगा जिसने इस देश को म्यूज़िक में, संगीत में एक नई विधा दी और पंजाबी म्यूज़िक को बॉलीवुड में ला करके खड़ा कर दिया। दरअसल हनी सिंह का असली नाम हरदेव सिंह है। वो पंजाब में होशियारपुर में पैदा हुए। हनी सिंह की एक बहन भी हैं जो कनाडा में रहती हैं। हनी सिंह को शुरू से ही म्यूज़िक का शौक़ था। उन्होंने कनाडा में ही जाकर के म्यूज़िक सीखी और एक अलग सेगमेंट की म्यूज़िक पे काम किया। जब हनी सिंह गाने गाते थे तो उनके परिवार वाले उनका मजाक भी बनाते थे कि ये किस लैंग्वेज में गाना गा रहे हो। दरअसल ये लैंग्वेज ऐसी थी कि ये हिंदुस्तान में रैपर, जो पंजाबी पॉप था, वो रैपर मतलब पंजाबी रैप में कन्वर्ट कब हुआ, ये सारी दिन हनी सिंह की थी। और कैसे लोगों को समझ ही में नहीं आया कि इतना बड़ा म्यूज़िक का कॉन्सेप्ट, मतलब पंजाबी रैपर, पंजाबी रैप जो है वो हनी सिंह लेकर के हिंदुस्तान में आ गए। पहले किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन सन 2000 के लमसम हनी सिंह ने ऐसा तहलका मचाया, उनके गानों ने ऐसा तहलका मचाया कि पूरे हिंदुस्तान का युवा उनके आगे पीछे भागने लगा। शायद वो हनी सिंह के उस वक्त उदय का समय था। वो हनी सिंह उस वक्त बड़े हो रहे थे और हनी सिंह ने शाहरुख खान के गानों पे, अजय देवगन के गानों पे भी परफॉर्म किया, चाहे वो लुंगी डांस हो, चाहे सिंघम बैक, ये सब सारी फिल्में हों। लेकिन अचानक एक बहुत बड़ी त्रासदी आई और हनी सिंह गायब हो गए। त्रासदी कोई प्राकृतिक त्रासदी नहीं थी। दरअसल हनी सिंह के गानों में आपने हमेशा शराब, नशे की बात सुनी होगी, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, इस तरीके की सारी चीज़ें। लेकिन हनी सिंह ने अचानक से अपने आप को म्यूज़िक इंडस्ट्री से गायब कर लिया। कईयों ने कहा कि हनी सिंह ख़त्म हो गए, कईयों ने कहा बर्बाद हो गए, कईयों ने कहा कुछ हो गया। दरअसल हनी सिंह उस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर रहे थे और इतना ज़्यादा अपने गानों में, मतलब शराब, नशे की बात करते करते वो कब बाईपोलर डिसऑर्डर के मरीज बन गए, नशे के, पता ही नहीं लगा। हनी सिंह ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। हनी सिंह के जब आप इंटरव्यू देखेंगे तो वो बताते हैं कि वो कितनी भारी मात्रा में चरस पीते थे और पूरा 4 दिन, एक हफ्ते कमरे से नहीं निकलते थे। उनका एक नौकर था जो रोता था, उनकी बहुत केयर करता था। वो उनको बेटा बेटा कह करके उनको किसी तरीके से खाना खिलाता था। हनी सिंह ने खुद एक्सेप्ट किया, बहुत सारे अपने उसमें किया है। हनी सिंह का दौर ख़त्म हो गया, लोग हनी सिंह को भूल गए। लेकिन हनी सिंह के अंदर कहीं ना कहीं एक सिंगर जिंदा था। उसने अपने आप को दोबारा सरवाइव करने की ठानी और अपनी इस बीमारी से निकले। ज़बरदस्त नशा करते थे, डॉक्टरों ने उनके इलाज तक के लिए मना कर दिया था, लेकिन विल पावर ने उनको दोबारा ज़िंदा किया और हनी सिंह एक बड़े सिंगर के तौर पर दोबारा सामने आए। जब तक वो हनी सिंह को आना था तब तक बादशाह के हाथ में चली गई और एक बादशाह सिंगर आए मैदान में जिन्होंने हनी सिंह की जगह ले ली। हनी सिंह को दोबारा वापस आना
और हनी सिंह को वही जगह इस्टेब्लिश होना हनी सिंह के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन हनी सिंह ने बहुत सारा बम्पर मेहनत करके 2011 में फिर वो आए और उनका हाई हील्स ब्लू आइज इस तरीके के गाने आए, उन्होंने फिर से अपना समा बांधना शुरू किया। और 2011 में गबरू करके उनका एक गाना आया जो सुपर हिट हुआ। दरअसल हनी सिंह की कहानी युवाओं को ज़रूर सुनानी चाहिए, क्योंकि उदय और पतन का इतना बड़ा मतलब एग्जाम्पल हो नहीं सकता। और युवाओं को तो ख़ास तौर पे इसलिए जो नशा करते हैं, जो डिप्रेशन में चले गए, जो अपनी ज़िंदगी से हार मान गए, उनके लिए हनी सिंह की कहानी, हृदय की कहानी एक बड़ी कहानी है। उनकी बहन ने उनके ऊपर एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, वो भी देखनी चाहिए। हनी सिंह हर इंटरव्यू में खुद कहते हैं कि मैं खुद से जीता, अब वो पूजा करते हैं, नियमित हो गए हैं। और अभी लखनऊ में एक बहुत बड़ा आज शाम को ही शो है बहुत बड़ा, तो वो भी इसीलिए कराया जा रहा है। उसको बीजेपी के एक एमएलए हैं राजेश्वर सिंह करा रहे हैं, वो भी इसीलिए करा रहे हैं कि युवाओं को एक मैसेज जाए कि उदय से मतलब पतन से उदय की ओर कैसे बढ़ा जाता है। अपनी ज़िंदगी में कभी भी निराशा मत लाइए, डिप्रेशन मत लाइए, अगर लाइए तो युवाओं के लिए एक रोल मॉडल है हनी सिंह। हनी सिंह की लाइफ को देखिए, किस तरीके से वो ख़त्म हुए, किस तरीके से वो इतने बड़े स्टार बने, फिर ख़त्म हुए और ऐसा ख़त्म हुए कि गायब ही हो गए, लेकिन फिर उनकी विल पावर ज़िंदा हुई। और आज हनी सिंह दोबारा से फिर जो रैपर की दुनिया है, पंजाबी म्यूज़िक की दुनिया है, पूरी दुनिया में हनी सिंह के गाने गाए जाते हैं। हमें बहुत फ़ख्र है कि ऐसा लीजेंडरी सिंगर भारत का है और वो युवाओं को आज की डेट में मैसेज देने के लिए अपने स्टेज से कहता है कि नशा मत करो। जबकि वो एक वक्त खुद बहुत बड़े नशेखोर थे, लेकिन अभी वो स्टेज से कहते हैं नशा मत करो, अपनी ज़िंदगी से प्यार करो। तो सबक हमें हनी सिंह से ज़रूर सीखना चाहिए, ख़ासतौर पे युवाओं के लिए।